एक तरफ ग्रीन एनर्जी के सपने हैं और दूसरी तरफ कोयले की हकीकत। आइए इस बड़े विरोधाभास को समझते हैं। जी हाँ, भारी भरकम रिन्यूएबल वादों के बावजूद देश की 74% बिजली आज भी कोयले से ही बन रही है। अब सवाल है, कार्बन एमिशन बढ़ाए बिना हम तेजी से औद्योगिकरण कैसे करें? ये बैलेंस काफी मुश्किल है। और यहीं एंट्री होती है सरकार की 37,500 करोड़ रुपए की योजना की। इसे कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। तो ये है क्या? देखिए, आमतौर पर कोयला खुले में जलता है, लेकिन गैसिफिकेशन कम ऑक्सीजन वाला प्रोसेस है। इसमें कोयले को सीधे जलाने के बजाय बड़ी स्मार्टनेस से गैसों के एक मिक्सचर में तोड़ दिया जाता है। इस मिक्सचर को सिनगैस कहते हैं। मान लीजिए ये कई इंडस्ट्रीज के लिए एक बेसिक केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके फायदे गजब के हैं। ये फर्टिलाइजर जैसे अहम सेक्टर्स में इंपोर्टेड नेचुरल गैस की जगह ले सकती है। खैर, पर्यावरण के नजरिए से एक पैच है। ये तकनीक लोकल धुआं तो रोकती है, लेकिन कार्बन एमिशन नहीं। मतलब आसपास की हवा तो साफ होगी, लेकिन महंगी कार्बन कैप्चर तकनीक के बिना ओवरऑल एमिशन बहुत ज्यादा रहेगा। ऊपर से ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एनर्जी खींचता है। कभी-कभी कुल एमिशन कोयला जलाने से भी ज्यादा होता है। अब जरा देखते हैं कि बड़े लेवल पर यह तकनीक कैसे एक पूरी इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी बन सकती है। उदाहरण के लिए, चीन हर साल करीब 350 मिलियन टन कोयले का गैसिफिकेशन करता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। उन्होंने कोल टू केमिकल्स का पूरा इकोसिस्टम ही खड़ा कर दिया है, जिससे उनका 90% अमोनिया बनता है। स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। इससे इंपोर्टेड ईंधन पर निर्भरता घटती है और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ताकत मिलती है। लेकिन रुकिए, इतने बड़े स्केल पर काम करने की अपनी कुछ बहुत ही गंभीर और जटिल सीमाएं भी हैं। सूखे इलाकों में ये बेतहाशा पानी सूखता है। गैस सस्ती होने पर बिना सब्सिडी के ये मॉडल टिक नहीं पाता। और यही स्थिति हमारे आज के एनर्जी ट्रांजिशन की अड़चनों को बिल्कुल सही ढंग से दर्शाती है। रिन्यूएबल एनर्जी अभी लगातार बिजली नहीं दे सकती। ऐसे में घरेलू कोयले का इस्तेमाल हमारी विदेशी निर्भरता कम करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है ये बड़ा ट्रेड ऑफ। एक तरफ एनर्जी सिक्योरिटी है, तो दूसरी तरफ इसकी भारी पर्यावरणीय कीमत। अगर हमने इसे लॉन्ग टर्म उपाय मान लिया, तो हम लंबे समय तक फॉसिल फ्यूल के स्ट्रक्चर में ही फंसी रह जाएंगे। तो बीच का रास्ता क्या है? यही कि कोयले को कम प्रदूषणकारी बनाया जाए और साथ ही रिन्यूएबल में निवेश बढ़े। कामयाबी तभी मिलेगी जब हम कार्बन कैप्चर और ग्रिड अपग्रेड को साथ लाएं, ताकि क्लीन एनर्जी को समय मिल सके। जाते जाते एक सवाल, क्या ये तकनीक क्लीन फ्यूचर का एक पुल है या सिर्फ जरूरी बदलाव में देरी कर रही है?